हेलो क्लास 10th। आज हम आपके होम साइंस के लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि बजट क्या होता है, और यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर भी है। बजट, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो परिवार एक ऐसा केंद्र है जहां व्यक्ति की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए वह परिवार की आय में से ही किया जाता है। परिवार में होने वाले इस आय व्यय को सुनियोजित ढंग से लिखित रूप प्रदान करना ही पारिवारिक बजट बनाना कहलाता है। मतलब हमारा जो परिवार है, जिसमें मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे दादा दादी या और लोग भी रहते हैं, वहाँ पर कोई भी 1 या 2 लोग होते हैं जो कमाने वाले होते हैं, और उन्हीं की जो इनकम होती है, उन पैसों से ही परिवार के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चाहे वो किसी की भी आवश्यकता हो, चाहे दादा दादी की हो, उनके नए चश्मे लाने हों, या फिर आपकी फ़ीस हो, या आप सबका खाना हो, तो उसी आय में से जो लिमिटेड आय रहती है, उसमें से ही सबका खर्चा करना होता है। तो ये खर्चा जो है वो अच्छे से हो जाए और सबकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाए। ये ना हो कि एक ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती जा रही है और दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो है लेखा जोखा बना के रखना कि हमारी इतनी इनकम है और इतना रुपया मैंने इस चीज़ पर खर्च किया, इतना रुपया मैंने इस चीज़ पर खर्च किया, और इतना रुपये मुझे बचा के रखने हैं अगले महीने के लिए, ताकि मेरे बच्चों की फ़ीस भर जाए, या फिर जिस बच्चे की ड्रेस फट गई है उसकी ड्रेस आ जाए, या फिर दवाइयों के लिए कि मम्मी पापा की दवाइयाँ आनी हैं। तो ये सारा हम लोग एक लिखित उसमें रखते हैं कि इतने पैसे हमें बचा कर रखने हैं, इतने पैसे हमने इस पर खर्च किए। तो ये जो लिखित लेखा जोखा होता है पूरे आय के व्यय का, इसे ही बजट कहा जाता है। अब पारिवारिक बजट में परिवार की आय को ध्यान में रखते हुए समस्त नियमित और संभावित व्ययों को नियोजित रूप से लिख लिया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार में चलने वाली आय व्यय की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में अंकित कर देने वाला प्रपत्र ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यह आय व्यय विवरण प्रपत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। अब आप जब भी देखेंगे आपके घर में कोई बजट बनाता है, तो वो 1 महीने का बजट बनाता है, क्योंकि वो सैलरी जो मिलती है वो 1 महीने की होती है। अब उस 1 महीने की इकट्ठा सैलरी में उन्होंने किस चीज़ पर कितना खर्च किया, दूध वाले को कितने दिए, बिजली वाले को कितने दिए, और राशन वाले को कितने दिए, स्कूल में कितने गए। तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है, पूरे 1 महीने का हो गया। कोई वार्षिक बनाता है, अपना सालाना बजट बनाता है, कोई कुछ हफ्तों के लिए बनाता है। तो ये एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह अवधि सामान्य रूप से 1 माह या 1 वर्ष हुआ करती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक बजट का अर्थ इन शब्दों में स्पष्ट किया जा सकता है। पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र है। पारिवारिक बजट में आगामी माह या आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित आय व्यय का अनुमानित प्रारूप भी समाविष्ट होता है। अब इसी के आधार पर कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वेबर की है। पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम या अधिक से अधिक सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से व्यय करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का ढंग या उपाय है। इसके बाद क्रैग और रश की परिभाषा है। बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इसका मतलब है जो भूतकाल में जो हमने खर्च कर लिया है, जब हमारी आय आती है, तो जब हम बजट बनाते हैं उससे पहले हम कुछ खर्च कर चुके हैं, तो वो भूत का खर्च हो गया, भूत का व्यय, भूतकाल का व्यय। भविष्य के अनुमानित व्यय, और हम फ्यूचर के लिए थोड़ा सा पैसा बचा के रखते हैं कि हमें आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है
या किसी की शादी आ जाती है तो उसमें देने हैं, या फिर कोई बीमार पड़ जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है उसके लिए हमें पैसे बचा के रखने हैं। तो ये भविष्य का व्यय हो गया, अनुमानित व्यय। और वर्तमान समय की जो मदें हैं, जो अभी हमारा खर्च चल रहा है, जो हमें अभी खर्च करना है, इन सब का एक निश्चित लेखा जोखा होता है। तो ये जो परिभाषाएं हैं इनके आधार पर ये अर्थ स्पष्ट होता है कि बजट वास्तव में वह अनुमानित व्यय विवरण है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए, निश्चित अवधि के लिए होता है, पर्याप्त सूझबूझ और उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए पारिवारिक बजट का बनाना तथा उसका पालन करना आवश्यक माना जाता है। अब ये नहीं है कि पैसे बचाने के लिए हम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करें, तो हमें बहुत सोच समझ कर के बजट बनाना होता है, बहुत सोच समझ कर के अपनी आय को खर्च करना होता है, क्योंकि लिमिटेड होती है हमारी आय, लेकिन हमारे खर्चे जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इंसान की इच्छाएं जैसे अनलिमिटेड होती हैं वैसे ही उसके खर्चे भी अनलिमिटेड हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो टाइम टाइम पर डिमांड करते हैं घर वालों से कि मुझको आज तो चाउमीन खानी है, मुझको ये खाना है, मुझे किंडर जॉय चाहिए। तो ये जो खर्चे होते हैं छोटे छोटे, इन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उनके बारे में लिखते हैं। उन्हें खुद को ये नहीं पता होता है कि मैंने कितने खर्च कर दिए हैं। अच्छा, आज बाहर निकले हैं, चलो तो आज ये ले चलते हैं सामान, आज वो ले चलते हैं। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक खाका रहता है कि हमें कितना खर्च करना है, हमें कितने हद तक अपने हाथ को कंट्रोल करके चलना है, जिससे हमारे भविष्य के लिए भी जो है बचत हो जाए और साथ ही सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। तो अब हम बजट के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। पारिवारिक बजट के जो उद्देश्य हैं वो हैं परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त करना। अब मान लीजिए कि आपका परिवार एक उसमें रह रहा है, संयुक्त परिवार में आप रह रहे हैं। संयुक्त परिवार में सबका खर्चा एक ही जगह चल रहा है, सबकी रसोई एक ही है, सबका खाना एक ही जगह बन रहा है। या फिर आपका एकल परिवार भी है तो आपका भाई भी कमाता है, आपके पिताजी भी कमाते हैं, और घर पर सिलाई वगैरह करके आपकी थोड़ी बहुत खर्च जो है वो आपकी मम्मी भी निकाल लेती हैं, थोड़ा सा आय कमा लेती हैं। तो उन तीनों की आय को एक जगह लिख करके जोड़ करके रख लिया जाए कि हाँ, हमारी टोटल इनकम ये है। तो इससे क्या होता है, पूरे परिवार की जो आय है, जो टोटल इनकम आ रही है घर में, उसका पता चल जाता है कि हाँ, हम इतना कमा रहे हैं और हमारा इतना खर्च हो रहा है। परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी अर्जित करना। अब जब हम बजट बनाने बैठते हैं तब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसको क्या चीज़ चाहिए, और साथ ही साथ हम पूछ भी लेते हैं कि तुमको आगे पैसों की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे हैं वो बताते हैं हमारे स्कूल से टूर जाना है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे स्कूल में फंक्शन होना है अचानक से तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और कभी कभार बजट बनाने वाला अगर भूल भी जाए तो भी अपने परिवार के सदस्यों से पूछ लेते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। मान लो किसी का जूता घिस गया है तो उसको जूता चाहिए, वो तो उसको खुद ही बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो बजट बनाता है वो सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, उसे लिख के रख लेता है ताकि वो भूले नहीं। और उनमें से जो सबसे मुख्य है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको पहले पूरा किया जाता है। मान लो किसी का जूता घिस गया है तो वो ज़्यादा ज़रूरी काम है कहीं बाहर घूमने जाने से या पिक्चर देखने जाने से, तो पहले जूता खरीदा जाएगा, पिक्चर देखने नहीं जाया जाएगा। परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने का उपाय ढूंढना। अब जब हमारे पास पूरा लेखा जोखा है कि हम फालतू खर्च कहाँ कर रहे हैं, तो हम उस फालतू खर्च को कंट्रोल कर लेंगे, और जो पैसे बचेंगे उससे हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की अच्छे से पूर्ति कर सकते हैं। मान लो हम फालतू का खर्च कंट्रोल करके कुछ पैसे बचाते हैं और शायद 4 या 5 या 6 महीनों में जा कर के हम इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि हम अपने घर के लिए एक नया टीवी लेके आ सकते हैं या फिर एक नया बेड लेके आ सकते हैं। तो हमारे रहन सहन का जो स्तर है वो भी उच्च होता चला जाता है, वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम सिर्फ मुख्य चीज़ों पर ही खर्च करते हैं।
बजट के अध्ययन से पारिवारिक व्यय का नियोजन करना। अब ये तो है ही कि हम खर्च को लिमिटेड कर लेते हैं, तो व्यय का नियोजन हो जाता है कि कहाँ कितना खर्च करना है। हमारा खाने पर कितना खर्च होता है उतने पैसे अलग निकाल के रखने हैं, बिजली के अलग निकाल के रखने हैं और उसके अलग निकाल के रखने हैं। तो इससे एक नियोजन हो जाता है, एक योजना बन जाती है। भविष्य के आकस्मिक व्यय को ध्यान में रखकर व्यय का नियोजन करना, और इन फ्यूचर हमें कोई आवश्यकता ना पड़ जाए, जैसे कि हमारे रिश्तेदार की शादी है, हमें वहाँ तो कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से पैसे बचा के रखने पड़ेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की शादी के लिए बचा के रखते हैं इन फ्यूचर के लिए कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है आगे चल के, तो मुझे अभी से पैसे बचा के रखने होंगे, क्योंकि एकदम से तो कहीं से उड़कर नहीं आएंगे, कहीं से एकदम से बरस नहीं पड़ेंगे पैसे जब शादी वगैरह करनी होगी, या फिर मुझे अपने बच्चे का बर्थडे मनाना है और मुझे इतने पैसों की आवश्यकता तब पड़ेगी, तो मैं अभी से थोड़े 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 पैसे इकट्ठे करता हूँ ताकि जब उसका जन्मदिन आए तब तक मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से मना सकूं। फिर है अनावश्यक व्यय को रोकना भी बजट का मुख्य उद्देश्य है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनावश्यक जो खर्चा होता है, मान लो हमारे पास ऑलरेडी 4 जोड़ी कपड़े पड़े हैं और हमें अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो बस उठाई और ख़रीद ली। नहीं, जब हम बजट बनाते हैं तो हम हमेशा अपने हाथ को कंट्रोल करके रखते हैं। आज हमारा खाने का मन कर रहा है कि आज बर्गर खाना है, नहीं आज पिज़्ज़ा खाना है, नहीं आज ये करना है, आज वो करना है। कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि बस अच्छी लग रही है ख़रीद लो, चाहे फिर उसका यूज़ हो या ना हो। तो इन चीज़ों को भी बजट जब हम बनाते हैं तो कंट्रोल करके रखते हैं कि हमें ये पैसे बचाने हैं, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो फिर मैं उसे क्यों ख़रीदूँ। तो ये इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है बजट बनाने का। आपके जो अनावश्यक व्यय है उसको स्टॉप करता है और साथ ही आपकी बचत करने में सहायता करता है। अब ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।